दोस्तों ये कहानी 19 साल की एक ऐसी पैरालाइज लड़की की है। जो लोग इसका ध्यान रखते हैं वो ही इसके साथ भटाभट करते हैं और उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। और जब भी एक आदमी भी आता है और खुद को उसका अंकल बताता है तो चलिए देखते हैं ये इसका अंकल है, ये भी इसके साथ भटाभट करने आया है। और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो कर दो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कहानी की शुरुआत में हम मिक्सी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक पैरालाइज होती है, यानी वो अपने बिस्तर से हिल डुल नहीं सकती है। इसलिए शहर के बहुत सारे लोग उसका फायदा उठाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। मिक्सी के पेरेंट्स की बहुत पहले ही डेथ हो गई थी, इसलिए इसे अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता है। इसलिए मिक्सी की देखभाल के लिए चर्च के 2 ऑफिसर को रखा गया था, लेकिन वो उसको बिल्कुल भी अच्छे से ख्याल नहीं रखते थे। उनमें से एक का नाम किम और दूसरे का नाम जिन होता है। जिन अपनी लाइफ से बहुत परेशान है, इसलिए वो अपना सारा गुस्सा मिक्सी पर उतारती है और वो उसे टाइम पर खाना नहीं देती और उसे बार बार टॉर्चर करती है। वहीं कि मिक्सी की देखभाल करने की बजाय उसे गंदी नजरों से देखता है और उसे बार बार छूने की कोशिश करता है, यानी कि वो भटाभट करना चाहता है। इसी वजह से मिक्सी परेशान रहती है और उनका टॉर्चर सहती रहती है। एक दिन चर्च का सीनियर ऑफिसर मिक्सी के घर आता है और वो उन दोनों को मिक्सी का अच्छे से ख्याल रखने को कहता है और वो वहां से चला जाता है। ऐसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं और एक दिन एक अनजान आदमी मिक्सी के घर आता है जो कि उसका अंकल होता है और वो अभी अभी जेल से रिहा होकर आया है और अब वो यहीं मिक्सी के साथ रहने लगता है। दरअसल ये अपनी छोटी उम्र में ही भाग गया था और जब ये वापस आता है तो इसे पता चलता है मिक्सी के पापा और दादा की डेथ हो गई है। इसके बाद मिक्सी और उसकी मोम अकेले रह जाती हैं। वहीं जेल से आने के बाद अंकल को समझ आ जाता है मिक्सी के साथ यहाँ क्या क्या हो रहा है और वो मिक्सी को इन सब चीजों से बचाता है और उसका ख्याल रखता है। वो उसे खुद ही नहलाता है और अच्छे से खाना खिलाता है और उसकी सारी विशेष पूरी करता है और उसकी सारी बात मानता है। अब मिक्सी बहुत खुश रहती है और अपनी जिंदगी को अच्छे से जीने लगती है, लेकिन ये बात किम को अच्छी नहीं लगती क्योंकि अंकल के आ जाने से किम मिक्सी की रसमलाई नहीं चाट पा रहा था। और किम चर्च के ऑफिसर से बोलता है सर ये अंकल अभी जेल से छूटकर आया है, इसलिए मिक्सी का उसके साथ रहना ठीक नहीं है और उसे यहाँ से भगा देना चाहिए। इस पर चर्च का सीनियर बोलता है अंकल यहाँ रहेगा या नहीं रहेगा इसका फैसला मिक्सी करेगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वहीं हम देखते हैं मिक्सी अंकल के साथ घुल मिल चुकी थी और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, लेकिन थोड़े दिनों बाद मिक्सी की सारी खुशियां खत्म हो जाती है क्योंकि वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आके कहता है तेरा यहाँ मिक्सी के साथ रहना सही नहीं है। और अगर मिक्सी को ये बात पता चल गई कि तूने उसकी मॉम का रेप और मर्डर किया है तो उसका दिल टूट जाएगा। ये सुनकर अंकल को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो मिक्सी को बाय बोलकर चला जाता है। अंकल के जाने के बाद मिक्सी को बहुत बुरा लगता है और वो चिल्ला कर रोने लगती है और उसकी जिंदगी पहले की तरह फिर से नरक हो जाती है। एक दिन रात में चर्च का बड़ा ऑफिसर मिक्सी के पास आता है और उसे उसकी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में बताता है। वो उसे बताता है मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता था और तुम्हारे बाप की मौत के बाद तुम्हारी माँ से बात करना चाहता था, लेकिन तभी तुम्हारा अंकल वापस आ जाता है और तुम दोनों की देखभाल करने लगता है और मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है और मैंने तुम्हारी माँ के बारे में झूठी अफवाह फैला दी कि तुम्हारी माँ अंकल के साथ साथ दूसरे मर्दों के साथ भी संबंध रखती है। और ये सुनने के बाद शहर के सारे लोग तुम्हारी माँ को गंदी नजरों से देखने लगते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। एक दिन शहर के सारे लोग मिक्सी के घर आ जाते हैं और उसकी माँ के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और अंकल को ये बात समझ आ जाती है कि ये सब नहीं रुकने वाला है और ऐसा ये लोग हमेशा करते रहेंगे, इसलिए वो मिक्सी की माँ को मार देता है। इसके बाद उसे जेल हो जाती है और सीनियर ऑफिसर उससे कहता है वो उसकी देखभाल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपनी माँ की तरह दिखती है और वो उसकी माँ को ना पा सका, इसलिए वो मिक्सी को पाना चाहता है। और जो पुलिस ऑफिसर अंकल को धमकी देने आया था उसे चर्च के ऑफिसर ने ही भेजा था ताकि अंकल यहाँ से चला जाए और मिक्सी उसकी हो जाए। ये सब बोलकर वो ऑफिसर मिक्सी के साथ जबरदस्ती करने वाला होता है और अपने कपड़े उतारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ अंकल आ जाता है और वो उस ऑफिसर को मार डालता है। और इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं जिन लोगों ने मिक्सी के साथ गलत किया है वो उसे मार देंगे। अगले दिन किम और जिन आते हैं तो वो दोनों जिन को मजबूर करते हैं ताकि वो किम को मार डाले और जिन ऐसा ही करती है, वो किम को मार डालती है। रात होते ही कुछ लड़के मिक्सी को टॉर्चर करने आते हैं तो अंकल एक एक करके सबको मार देता है। अगले दिन वो पुलिस ऑफिसर भी चर्च के ऑफिसर को ढूंढता हुआ आता है और वो जब मिक्सी को देखता है तो उसका मन भटाभट करने का करता है। और ये सब बात जब अंकल को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस पुलिस वाले को भी मार देता है, लेकिन यहीं जिन और अंकल को भी गोली लग जाती है और इनकी भी यहीं मौत हो जाती है। और अब मिक्सी अपने घर के बाहर निकलती है और सोचती है शायद अब उसके साथ कुछ गलत ना हो और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको हमारा एक्सप्लेनेशन। दोस्तों अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों मैं मिलता
मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।